ब्लड सर्कुलेशन के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपन इसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हार्ट क्या होता है अपना, जॉइंट डायस्टोल स्टेज में होता है, मतलब रिलैक्स की कंडीशन में होता है। इस स्टेज में होता क्या है, ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेज। जो हार्ट की चारों चैम्बर मैंने आपको कल पढ़ाया था, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, एकदम शिथिल अवस्था में। इस कंडीशन में देखो क्या होता है, जो ऊपर की वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। मतलब जो भी फ्लूइड यहाँ से आता है वो सीधा सीधा नीचे की ओर एक स्लो स्पीड से जाता रहता है। लेकिन ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये दोनों साइड के वॉल्व ऐसे क्लोज रहते हैं। तो क्लोज रहते तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो जमा होते जाता है। फिर अपन देखते हैं क्या होता है, ये तो अपनी रिलैक्स कंडीशन में हो गए। रिलैक्स कंडीशन में से अपन को सिर्फ जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में याद रखना है कि चारों चैम्बर अपने क्या है, रिलैक्स स्टेज में। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है और सेमिलर वाल्व क्लोज है। तो बस यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, जो अपना ऐसे नोड रहता है यहाँ पर, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये क्या करता है, जनरेटर एक्शन पोटेंशियल। ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जैसे दोनों आर्ट्रियल क्या हो जाते हैं, इसको आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। दोनों आर्ट्रियल कंप्रेस हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो देखो, एक आर्ट्रियल ये रहा, ये अंदर की ओर संकुचित, ऐसे ये वाला आर्ट्रियल फिर अंदर की ओर संकुचित। तो ब्लड क्या होगा, नीचे की ओर फ्लो होगा। तो नीचे की ओर फ्लो होता है, तो ये जो नैला है इनमें, ये वेंट्रिकल है, इनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। मतलब देखो, नॉर्मल कंडीशन में जब ये ओपन थे, तब यहाँ से जितनी भी मात्रा में ब्लड आ रहा था, उससे 30% ज्यादा इस सिस्टोलिक कंडीशन में ज्यादा आता था। देखो, ब्लड फ्लो इंक्रीज इन 30% इन वेंट्रिकल्स। ये दोनों वेंट्रिकल्स में 30% ब्लड ज्यादा आने लगता है पहले की तुलना में। पहले मतलब इसकी तुलना में, जब जॉइंट डायस्टोल था। मतलब सब के सब कैसे थे, रेस्टिंग फेज में थे, एकदम रिलैक्स अवस्था में थे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सिस्टोल हुआ, तो यहाँ पर 30% फ्लो यहाँ पर बढ़ गया। अब देखो, 30% फ्लो यहाँ पर बढ़ गया, ये जो सिस्टोल हो गए, सिस्टोल मतलब दोनों आलंद क्या हो गए अपने से अंदर की तरफ संकुचित हो गए। फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है, इसको अपन हार्ट के डायग्राम से देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड ने पहले सब चारों चैम्बर शिथिल अवस्था में थे। अपन देखते हैं ये वाला अपना एक आर्ट्रियल, सेकंड आर्ट्रियल, ये दोनों वेंट्रिकल अपने रिलैक्स स्टेज में थे। उसके बाद हुआ क्या, ऐसे नोड, ये साइनो आर्ट्रियल नोड, इसने क्या जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल उसके जनरेट होने से ये दोनों कंप्रेस हुए, है ना। तो अपना ब्लड फ्लो कहाँ की ओर, नीचे की ओर बढ़ गया। अब अपन देखेंगे किसका वर्क, देखेंगे इस पार्ट का, मतलब एवी नोड का वर्क देखेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का। अब ये सिस्टोल उत्पन्न करेगा किसमें, वेंट्रिकल में। अभी तो वेंट्रिकल कैसे है, ये वाली यहाँ पर सेमिलुनर वाल्व है नीचे की, ये बंद है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब एवी नोड से वर्क करवा दें तो एवी नोड वर्क करेगा। देखो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल व्हिच गो टू वेंट्रिकुलर मसल्स थ्रू हिज बंडल। ये क्या किया इसने, वेंट्रिकुलर मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, किसकी सहायता से, हिज बंडल की सहायता से। ये बंडल ऑफ हिज आप देख सकते हैं, यहाँ से निकले हुए हैं, और थ्रू आउट द वेंट्रिकल ये फैले रहते हैं। जो येलो कलर के आपको पार्ट दिख रहे हैं, बंडल ऑफ हिज कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिससे इनमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स अंदर की ओर इस तरीके से संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नीचे का बॉल, देखो ये वाला वेंट्रिकल और ये वाले वेंट्रिकल दोनों अपने अंदर की ओर क्लोज होंगे, तो नीचे की ओर ब्लड का फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वॉल्व था, सेमिलुनर वॉल्व, ये कैसा हो गया, ओपन। और ये ऊपर वाला वाल्व क्या होगा, क्लोज। क्लोज क्यों होगा, जिससे ब्लड फ्लो ऊपर की ओर ना हो सके, इसलिए वो वाले वाल्व क्लोज हो गए। तो अपन देख सकते हैं यहाँ से ब्लड फ्लो नीचे की ओर आया, फिर बॉडी में गया, फिर आगे से यहाँ पर लंग्स में गया, तो सेमिलुनर वाल्व यहाँ पर ओपन हो गए। तो देखो क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और आर्ट्रियल रिलैक्स होते हैं।
सेम टाइम पर जो पहले अपन ऐसे नोड जब वर्क करता है तो क्या होता है, आर्ट्रियल क्या होते थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब आर्ट्रियल कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड एंड बाइपास्पिड आर बाल बार क्लोज, ये क्लोज हो, ये दोनों क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ये दोनों अब कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का ब्लड ऊपर की ओर ना जा सके, नीचे अपनी बॉडी के पार्ट में आए, ठीक है, ऊपर के फ्लो को ना हो पाए, इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं। फिर प्रेशर कहाँ पर इंक्रीज होता है, वेंट्रिकल में, जैसे सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं, ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है, देखो मैंने यहाँ पर ओपन लिख दिया। तो इस तरीके से हार्ट साइकिल चलती है, वापस से वही फिर से प्रोसेस होने लगेगी, जैसे कि वापस से ये अपने जॉइंट डायस्टोल में आ जाएंगे, चारों चैम्बर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ऐसे नोड वर्क करेगा। तो ऐसे नोड में इतनी प्रोसेस होती हैं, फिर वर्क कौन करता है, फिर वर्क करता है एवी नोड, तो एवी नोड में इतनी प्रोसेस होती हैं। तो आप इसको इजीली यहाँ से रीड कर सकते हैं, इन तीनों के आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या था अपना जॉइंट डायस्टोल, उसको देखो ये रहा आपका जॉइंट डायस्टोल। इसमें होता क्या है, सारे के सारे रिलैक्स होते हैं, ये वाले वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, और ये वाला वॉल्व क्लोज होता है, ये अपना रिलैक्स स्टेट। फिर सबसे पहले वर्क कौन करता है, ऐसे नोड वर्क करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दोनों आर्टेरियल को अंदर की ओर क्लोज करता है, जिससे नीचे की ओर फ्लो 30% इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज 30% इन वेंट्रिकल, इंक्रीज हो जाता है, इसको आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं। फिर थर्ड में अपन किससे वर्क कराते हैं, एबी नोड से वर्क कराते हैं, एबी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो एबी नोड, तो देखो एबी नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, पूरे वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल को क्लोज करता है, वेंट्रिकल अंदर की ओर दबेंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नीचे की ओर हो, इसके लिए ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा। तो ये देखो दोनों पार्ट क्लोज हो जाते हैं, नीचे सेमिलुनर वाल दोनों साइड पे ओपन हो जाते हैं, बॉडी में फ्लो होने लगता है। ऐसे ये साइकिल बार 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 अपनी बॉडी में चलती रहती है। तो अपन हार्ट साइकिल देख लेते हैं किस तरीके से अपनी बॉडी में फ्लो होती है। देखो अभी अपन ने देख लिया ब्लड कैसे फ्लो होते हैं, अब अपन चलते हैं हार्ट बीट पर। जो अपना हार्ट बीट है ना, मतलब एक साइकिल जो है ना वो 0.8 सेकेंड की रहती है, और हार्ट बीट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। इसको कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है अपना हार्ट कितनी बार एक धड़कता है दिन में, 72 बार, तो 72 को अपन ने 1 मिनट से डिवाइड कर दी तो 0.8 सेकेंड आया, तो एक साइकिल का ही अपन ने यहाँ से टाइम निकाल लिया, कितना, वन साइकिल का टाइम 0.8 सेकेंड। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो जो नीचे के नेलर होते हैं ना, वो जितनी मात्रा में इन आर्टरियों में ब्लड को पंप करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो कितना होता है, 70 ml होता है। फिर अपन कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं अपने, हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर करता है, तो अपन को पता है कि 0.8 सेकेंड में कितना करता है, 70, तो 72 बार करता है वो, तो पूरे 1 मिनट में, तो पर मिनट कितना करता है, 5000 लीटर। इस तरीके से अपना कार्डियक आउटपुट आ जाता है। फिर लास्ट में एनसीईआरटी में ये साउंड्स दिए हैं कि डब साउंड कब आता है, लब साउंड कब आता है। तो देखो स्टेथोस्कोप पे सुनने पर फर्स्ट साउंड क्या होता है अपना, लब, और सेकंड साउंड होता है डब। तो लब कब आता है, जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। डब कब आता है, जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाता है। तो हार्ट साइकिल में बस इतना ही था। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इनसे बाहर जो मैंने आपको क्वेश्चन टॉपिक पे बताए हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे शुरू में अपन शुरुआत करते हैं, एनसीईआरटी में बस यही लाइन है। सबसे शुरू में यहाँ पर ये ए बी नोड एस नोड का वर्क बताया है, फिर यहाँ सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में वहाँ का स्ट्रोक वॉल्यूम और कितना, किस साइड से कौन सा वॉल्व क्लोज होता है वो बताया है। फिर यहाँ पे लास्ट में कार्डियक आउटपुट, और एंड के पैरा में, ये लास्ट वाले पैरा में लब डब साउंड के बारे में बताया। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हूँ, एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर वर्क कौन करेगा, ऐसे नोड वर्क करेगा, फिर थर्ड नंबर पे वर्क कौन करेगा, ए बी नोड वर्क करेगा। फिर इसके बाद अपन को क्या देखना था, इसके बाद देखना था अपन को हार्ट बीट क्या होती है, कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ये तीनों चीज अपन देखने के बाद अपन ने साउंड ऑफ हार्ट देखा कि लब कब आता है, डब कब आता है। अपन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपन से हो पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एनसीईआरटी, सॉरी एनटीए जो टेस्ट पूछती है उसका भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर।
एनटीए के इस टेस्ट में हमको देखना है, इसमें बोला गया है कि करेक्ट जो सही है उसको छांटना है अपन को। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है कि नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, ये तो एकदम सही है। फिर बोल रहा है पीरियड ऑफ हार्ट साइकिल इज 0.8 सेकेंड, ये भी सही है। फिर बोल रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, ये भी सही है। फिर बोल रहा है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5000 ml, ये भी सही है। फिर नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर, ये भी सही है, 120 से 80 होता है। तो इसमें अपन ने देखा कि पांचों के पांचों पॉइंट एकदम सही हैं और जो एकदम एनसीईआरटी की लाइन से है। फिर अपन ये देख सकते हैं द कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल पर्सन इज अबाउट, तो कितनी होती है 0.8 सेकेंड, अपन अभी देख कर आए। अब अपन कुछ नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं कि नीट किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो देखो डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, ये 1994 में आया था कि डब साउंड किसके क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है। तो अपन ने अभी पढ़ के आया कि सेमिल्यूनर वाल से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। और लब किससे होता है, लब होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों के प्रोड्यूस होने से। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के संबंध में कुछ अपन को पॉइंट दिए, कौन सा सही है बोल रहा। तो बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, ये तो सही है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो सेम होता है एकदम। बोल रहा द वॉल्यूम ब्लड पंप राइट एंड डिफरेंट, ये तो गलत है। बोल रहा द ब्लड रिसीव्ड बाय ईच आरटीएम इज डिफरेंट, ये भी गलत है। देखो एकदम 70 ml हर साइकिल में नीचे की ओर जाता है। फिर बोल रहा है पल्मोनर डिफरेंट, नहीं, अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि 10 सेकेंड हार्ट साउंड ऑफ डब, तो अपन अभी ये क्वेश्चन नीट में भी आया था, क्या आएगा इसका आंसर, सेमिल्यूनर वाल्व। तो इस टाइप की इजी क्वेश्चन इससे आते हैं कार्डियक साइकिल से। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट से बता दी हूँ, तो सारी चीजें आप इससे रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जॉइंट डायस्टोल को देखना है। जॉइंट डायस्टोल क्लियर हो जाने के बाद ऐसे नोट क्या प्रोड्यूस करता है इसको देखना है। फिर उसके बाद ए बी नोट का क्या वर्क होता है, इसको क्लियर करके आप इन तीन टर्म को याद कर सकते हैं। जैसे अपना हो गया हार्ट बीट क्या होती है, वन साइकिल का टाइम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये तीनों आप रिसीव करने के बाद साउंड ऑफ हार्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट साउंड लव, सेकंड साउंड अप, यहाँ से अपनी हार्ट साइकिल एंड होती है।